तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर। इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी 2024-25 की जो भी तैयारी कर रहा है छात्र, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। नीचे देख सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पोट्री कला का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ? पोट्री कला का सर्वाधिक विकास अजीत सिंह के काल में हुआ, या राम सिंह द्वितीय के, या जगत सिंह, या अनूप सिंह के? पोट्री कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण किस गांव में दी गई? नीमच से भागे 40 अधिकारियों को शरण नीमच से भागे 40 अधिकारियों को शरण बोरुंदा गांव, तबीदी गांव, या नोहर गांव, या डोंगला गांव में दी गई? तो इसका आंसर होगा डी, डोंगला गांव में शरण दी गई। और शरण किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। किसने? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने, मोहम्मद नहनसी ने, या जायसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम कि शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीधर व्यास, या ब्रह्मगुप्त, या महाकवि माघ, या उद्योतन सूरी? शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ रेवासा सीकर में है, या सलीमाबाद अजमेर में है, या कतरियासर बीकानेर में है, या नारायणा जयपुर में है? नारायणा जयपुर में तो दादू दयाल जी की पीठ है, और इसका निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलीमाबाद अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी, रामानुज, या भीखंड जी, या लालदास जी? इसका आंसर होगा हरिदास जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, या सिर में, या कान में, या गले में? तो इसका आंसर होगा सांकली आभूषण सिर में पहना जाता है। सांकली आभूषण सिर में पहना जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? गोखरू आभूषण नाक में पहना जाता है, या गले में पहना जाता है, या पैर में, या हाथ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोखरू आभूषण हाथों में पहने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? एल्यूमिनियम के खिलौने जयपुर के प्रसिद्ध हैं, या जोधपुर के, या उदयपुर के, या बाड़मेर के? तो एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गोरहारगढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गोरहारगढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, या अलवर दुर्ग, या जूनागढ़ दुर्ग? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर का दुर्ग गोरहारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि रहस्य कला, या मीर बख्श, या धूड़दानी क्या है? ये एक जयगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है, या मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है, या कुंभलगढ़, या जूनागढ़ दुर्ग की तोप?
तो इसका आंसर होगा ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है 12th नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। क्या कह रहा है कि भामती पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है या स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग या शाहाबाद दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग? इसका आंसर क्या होगा कि भामती पहाड़ी पर शाहाबाद दुर्ग स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामविलास गोयनका की हवेली है। रामविलास गोयनका की हवेली स्थित है। तो इसका आंसर होगा सीकर, डूंगरपुर, चूरू या कोटा? तो इसका आंसर होगा रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि राव जेतसी की छतरी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राव जेतसी की छतरी कहाँ स्थित है? भरतपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या झालावाड़? तो इसका आंसर होगा राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है जगदम्बिका, उदयपुर, भंड देवरा, बारा या बटाड़ों का कुआं? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा बारा कहलाता है। भंड देवरा बारा कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1203 में या 1368 में या 1303 में या 1208 में? तो इसका आंसर होगा 1303 में। इसमें केसरिया तो किया था अमीर ने, केसरिया तो किया अमीर ने, और इसमें हुआ था जल जोर, और जौहर किया था रंगा देवी ने, जौहर किया था रंगा देवी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 30 मार्च, 28 फरवरी या 29 मार्च को? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जयपुर में स्थित है, उदयपुर में या जोधपुर में या कोटा में? तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लोक कला मंडल के स्थापना दिवस है 1952, 1953, 1949 और 1852? भारतीय लोक कला मंडल के स्थापना दिवस है 1952। और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोटा प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? कोटा प्रजा मंडल के अध्यक्ष कर्पूर चंद या नैनू राम या त्रिलोक चंद या जयनारायण व्यास? कोटा प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे नैनू राम शर्मा थे। और कर्पूर चंद तो थे जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष, और त्रिलोक चंद थे करौली प्रजा मंडल के, और जयनारायण व्यास जोधपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप कॉपी में नोट करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी डलहौजी थे, पैट्रिक लॉरेंस थे या अब्राहिम लॉकेट थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी थे अब्राहिम लॉकेट। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और प्रथम थे अब्राहिम लॉकेट। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि चेलावास का युद्ध या काला गोरों का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ था 16 सितंबर 1856, 15 अक्टूबर 1957, 18 सितंबर 1956 या 15 सितंबर 1956? तो इसका आंसर होगा 18 सितंबर 1956 को चेलावास का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये युद्ध हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 5, 4, 3 या 6? पहले तो 4 बनाते थे लेकिन अब 6 बनाते हैं। अब 2 और जुड़ गए, एक तो है फलोदी, एक तो हो जाएगा फलोदी और एक हो जाएगा अनूपगढ़, एक होगा अनूपगढ़। फलोदी और अनूपगढ़ 2 होने के कारण अब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 6 जिले लगाते हैं। पहले तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और एक था श्रीगंगानगर, ये 4 जिले सीमा बनाते थे और अब 2 ये मिलने के कारण 6 जिले हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसलमेर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 34, 20, 37 किलोमीटर, 34, 22, 30 किलोमीटर या 36, 22, 44 किलोमीटर या 38, 401 किलोमीटर? तो इसका आंसर होगा डी, 38, 401 किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बागोर सभ्यता स्थित है? बागोर सभ्यता कोटा में स्थित है, भीलवाड़ा में या झुंझुनू में या उदयपुर में? तो इसका आंसर होगा बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नांदने क्या है? नांदने पुरुषों के वस्त्र हैं या महिलाओं के वस्त्र हैं या आभूषण है या रस्सी है? नांदने एक आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि रानियों को शिकार करते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया है? रानियों को शिकार करते हुए बूंदी में या कोटा में या बीकानेर में या झालावाड़ में? तो इसका आंसर होगा बूंदी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल किसका है? बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल उमेद सिंह का है, अनूप सिंह का है या अनुरित सिंह का है या छत्रसाल का है? बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल है उमेद सिंह का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान बोरुंदा या उदयपुर या नौहर या सेवर? बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान स्थित है और नौहर और सेवर हो जाएगा, नौहर हो जाएगा हनुमानगढ़ में और सेवर हो जाएगा सीकर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि लकड़ी की पहाड़ी स्थित है? लकड़ी की पहाड़ी तबीजी, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर या बारां जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लकड़ी की पहाड़ी बारां जिले में स्थित है। तो आज हम आपके लिए इतने क्वेश्चन ही ला सके। आज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों को शेयर करना, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।